वैसे सोना वोना तो मैं बताऊं तो मैं सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है और उसका कोई फायदा नहीं। आजकल कोई हालात हैं सोना पहनने के, और दुल्हनों के इतने अच्छे आर्टिफिशियल सेट्स मिल जाते हैं ना, कोई बता ही नहीं सकता कि वो असली सोना है या पानी चढ़ाया हुआ। बिल्कुल फजूल फरमाइश करी हो तुम ईमान। जिन माँ बाप से इतने साल मैंने बात नहीं की, अब अचानक उनसे राब्ता कायम कर लूं, वो भी अपनी फायदे के लिए। भाई मैं सिर्फ रिश्ते की बात करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। देखो तलब, हर इंसान को एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है ना, तुम्हें भी है। चलो तुम्हारा फोन कहाँ है, जल्दी से कॉल मिलाओ उन्हें। करो ना। मिलाओ फोन। तलहा, तलहा ये तुम ही हो ना जिसने मुझे कॉल की है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी मैं ही हूं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन रात तुम्हें याद करती हूँ। तुम कैसे हो माय स्वीटहार्ट? ठीक हूं मैं। डैड कैसे हैं? वो भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं मेरी जान। क्या तुम नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मैं भला आप लोगों को क्यों याद करूंगा? बस एक काम पड़ गया आप लोगों से। मुझे रियलाइज हुआ है कि एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, ईद, ये सब तो माँ बाप के बगैर हो सकता है, रिश्ता नहीं हो सकता। एक लड़के को रिश्ते के लिए अपने माँ बाप की जरूरत होती है। इसलिए आप लोगों की आवाज उधार चाहिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो अगर आप अपने कीमती वक्त से सिर्फ 15 मिनट निकाल सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं संडे को शाम 5 बजे आपको कॉल करूंगा ईमान के घर से, उसके डैड की आपसे बात कराने के लिए। बहुत शुक्रिया। अब खुश? नहीं, ये तुमने किस तरीके से बात की था अपनी अम्मी से? इतने रूड होकर कौन बात करता है? एक काम करो, उनको वॉइस नोट करो सॉरी का। ईमान अब बस, पहले ही मैं तुम्हारी खातिर बहुत कुछ कर चुका हूं। अब इससे ज्यादा की मुझसे तवक्को मत करना। तलहा, अच्छा सुनो, ये तो हम किन चक्करों में पड़ गए हैं। ये जो सूट है ना, इसको अच्छा सा इस्त्री करवा लो। मैं तो कहती हूँ कहीं लॉन्ड्री से प्रेस करवा लो, थोड़ी क्रिस्प सी आयनिंग हो जाएगी। और आज ही इसके साथ मैचिंग हील्स और ज्वेलरी वगैरह जो है ना, ये सब इकट्ठा करके अरेंज करके रख लेना, ठीक है? ये मुझे इतनी पसंद है ना मेहंदी, लेकिन 3-4 दिन में रंग निकल जाता सारा। अरे अब्बा, आपको कुछ चाहिए था? चाय आपके लिए, कहवा, अदरक का कहवा या हाँ सौंफ का जी, पानी? और क्या सिराज साहब, जितनी चाय जितने कहवे बनवाने ना इस सुगड़ बच्ची से बनवा ले। एक दफा शादी होगी ना तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और रही ईमान, आप लिखवा ले, उसके दौर में तो बस धूल उड़नी है, धूल। भाई देखें, इस वक्त मोना चाय आप बना दें, मुझे माहिन से बहुत जरूरी बात कर। ला, इतने थक के आए हम लोग शॉपिंग से, आप भी कमाल करते हैं सिराज। कोई बात नहीं है ना, 5 मिनट की जो बात है। मुझे पक्का पता है कि चली गई ना माहिन, आपने किचन की सारी सरदर्दें मेरे सर डाल देनी है। बहुत गलत है। अभी मैंने मेहंदी लगाई थी और चाय बनाने का भूल गया। एक हाथ से बना देना, ठीक है? दोनों पे लगाई दे। हाय, बहुत जालिम है आप। इधर आओ बेटा। जी अब्बा। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तो रही नहीं। अगर वो जिंदा होती तो तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंचाती।
लेकिन भला हो मोना का जिससे तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंचा दी और मैंने निहाल को हाँ कर। लेकिन अभी भी मेरे दिल में धड़का सा लगा हुआ कि कहीं तुम कहीं। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो किसी मसले दिन फंस गया था, बार बार थोड़ी ऐसे होगा। देखो बेटा, तुम्हारी शादी जो है ना वो बड़ी उजलत में हो रही है, देने को कुछ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपनी माँ का जेवर ले जाना और कुछ कैश ले लेना और अपनी और निहाल की पसंद की चीजें ले लेना। अब्बा शुक्रिया, लेकिन ये आप मुझे नहीं दें, ये आप निहाल को दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तो बेटा मैं भी तो मिस करूंगा ना तुम्हें। हाँ, मैं जब आऊंगा बाहर तो तुम नजर नहीं आओगी। मैं किसको बोलूंगा कि चाय दो, खाना दो, और ना ऐसी चाय मिलेगी और ना ऐसा खाना मिलेगा। यहाँ मेरी अम्मी अस्पताल में मरते मरते बची है और तुम चले गए अपने भाई का रिश्ता लेने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे खुद मुनासिब नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर जाना। मैंने निहाल को बहुत समझाया, मैंने कहा अपनी भाभी का वेट कर लो, लेकिन नहीं माना। जैसे वो आपकी वैसे बहुत बात मानता है। बड़े भाई की कदर और इज्जत होती ना तो रोना किस बात का था। अब सूरत हाल ये है कि कल मेरे देवर का अर्जेंट निकाह है और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मैं माहीन को कुछ दे सकती हूँ। भाई तुम्हारे भाई का तो ठहरा एडवेंचर, मैं तो अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ ना, मुझे तो ऐसे हालात में कुछ देना पड़ता है, लेन देन होती है। अच्छा एक बात सुनो, मैं तुम्हें अभी लेके मॉल चलता हूँ, तुम अपने लिए भी कुछ खरीदो और माहीन के लिए भी कुछ ले लेना, ठीक है? सैनिटाइजर की बू से महक रही हूँ और ऐसे ही चली जाऊं उसकी बारात लेकर। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, इतना गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और रही बात शॉपिंग की, तो मेरा चक्कर लगा था कल, कुछ चीजें लेके आया हूं मैं आपके और फयाज भाई के लिए, देखे ना। अच्छा है ना? निहाल, चाहे जितना ही अर्जेंट निकाह क्यों ना हो, मैं अपने इकलौते देवर की शादी में ये कपड़े पहनूंगी? तुम्हारा तो ना टेस्ट ही बिल्कुल बेकार है। फयाज तुम गाड़ी निकालो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये लड़का तो हथेली पर सरसों जमाता है, पता नहीं क्या करेगा उस लड़की से शादी कर कर। अच्छा तो है। डांट पड़वा दी ना अपनी भाभी से मुझको। अब खुश जा। ऐसा वैसा भाई, कल माहीन मेरी हो जाएगी, भला मुझसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? ये क्या हुआ है? ये आपने तो किताब क्यों फाड़ दी? ये किताब तो आपको भी पसंद है, आपने ये क्यों किया? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें कोई चीज पसंद है और मुझे ना पसंद है, चाहे वो किताब हो या इंसान, इस घर में नहीं रह सकती। समझ गया। गुल्लू के आने पे आपको इतनी नाराजगी हो रही है? नमीम, वो मेरी क्लाइंट है। मैं 100 मर्तबा उनके पास जा चुका हूँ। एक बार अगर वो आ गए अपने ऑर्डर की ऑल्टरेशन के लिए, तो इसमें इतनी खफा होने वाली क्या बात है? हाँ तो उनसे कहो ना कि वो सारी काम की बात फोन पर कर लिया करें, ठीक है? आ
इश्क